हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 3 देख लिया होगा। और बेसिकली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 4। पार्ट 3 तक हमने काफी चीजों के बारे में डिस्कशन किया। लास्टली हमने किया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंप्लीट स्टडी किया, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखी। और उससे पहले अगर मैं जाऊं तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस वहां पे हमने स्टडी किए थे कि एक पर्टिकुलर केस में किस तरीके से एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना होता है। तो आज जो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 में, बेसिकली आज हम कैलकुलेट करेंगे आपका सैलरी एंड द कमीशन टू पार्टनर्स। मतलब जब आप पार्टनरशिप फर्म की बात करते हो, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सब की किस तरीके से सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से उनके कमीशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने बनाना सीख लिया था। ठीक है कि नहीं है, आपको उसका फॉर्मेट याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे आप P&L का जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका फॉर्मेट किस तरीके से चलता है। तो आज बेसिकली हम जो डिस्कशन करेंगे वो सैलरी के बारे में करेंगे। तो देखो, सैलरी की बात करूं तो कोई भी पार्टनर है उसकी सैलरी है वो आपको 3 टर्म्स में दिखेगी। या तो वो पर मंथ आपको दिखेगी, या पर क्वार्टर आपको दिखेगी, या फिर आपको वो हाफ ईयरली या फिर हाफ एनुअली दिखेगी। अब आपको पता है अगर कंप्लीट ईयर है और अगर मैं उसको पर मंथ डिवाइड करता हूं तो टोटल आपके 12 हिस्से हो जाते हैं इसके। यानी कि कितने हिस्से हो जाते हैं आपके 12। जैसे ये हो गए 2 इस तरीके से टोटल कितने पार्ट हो गए आपके 12 मंथ हो गए। अगर मैं सैलरी की बात करूं, अगर मंथली किसी को सैलरी मिल रहा है तो अगर मैं टोटल एनुअल सैलरी की बात करूं तो उस टोटल के लिए हम क्या करेंगे, उसको कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे, बेसिकली 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर मैं बात करूं क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का मतलब क्या है, आपने ईयर को क्लासीफाई कर दिया इनटू द 4 पार्ट्स। कितने पार्ट क्लासीफाई कर दिया, 4 पार्ट्स। यानी कि जो एक क्वार्टर है आपका कितने मंथ का बनता है, 3 मंथ का। तो अगर आपको क्वार्टरली दिया गया है और अगर आपको टोटल एनुअल सैलरी कैलकुलेट करना है तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, बेसिकली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आपका क्वार्टरली दिया है। और अगर आपका दिया है हाफ ईयरली या फिर हाफ एनुअली तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हर आदमी को पता होता है, हर स्टूडेंट को पता होता है कि किस तरीके से हम उसकी 12 मंथ की सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। अगर पर मंथ आपका सैलरी दिया है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करा सकते हो। अगर क्वार्टरली दिया है तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करा सकते हो, 1 2 3 एंड 4। और अगर आपका हाफ ईयर ले दिया है तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कराओगे, 2 से। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज थी। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है आपका कमीशन। यानी कि जो भी जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उनके कमीशन की मैं बात करता हूं। तो कमीशन को बेसिकली हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट क्या है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि इस तरीके की लैंग्वेज आपको न्यूमेरिकल्स में भी देखने को मिलेगी। और दूसरा क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि फर्स्ट केस क्या है आपका, फर्स्ट केस आपका है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा किसका केस है आपका, आफ्टर का है। यानी कि ये क्या है आपका सेकंड केस। तो अगर आपको कमीशन कैलकुलेट करना है बिफोर चार्जिंग की मैं बात करूं तो उसका कमीशन का क्या फॉर्मूला है आपका, हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। आपका जो नेट प्रॉफिट है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है रेट अपॉन में कितना जाएगा आपका 100। ये किसके लिए है आपका, ये है आपका बिफोर के लिए। यानी कि अगर बिफोर चार्जिंग आप लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हो, कमीशन कैलकुलेट कर रहे हो। अगर हम आगे चले, आफ्टर की बात करूं मैं, तो आफ्टर की इस फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे ओनली रेट को ऐड कर दोगे। आपको दिख रहा होगा दोनों फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये है आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन है आपका नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, रेट अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 100। अगर मैं बात करूं आफ्टर चार्जिंग की बात करूं तो रेट अपॉन में 100 प्लस में 100 में आपने क्या ऐड कर दिया आपका रेट। तो बिल्कुल सिंपल है, सैलरी बिल्कुल आसान है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, सैलरी बिल्कुल इजी है, ठीक है कि नहीं है। और कमीशन भी बिल्कुल आसान है। 2 केसेस है, बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग। अगर बिफोर की बात करूं तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 आ जाएगा। और अगर मैं आफ्टर की बात करूं तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस में कितना आ जाएगा, फिर से रेट आ जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले बेसिकली हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने पहला आपका न्यूमेरिकल लिया है कमीशन और सैलरी से रिलेटेड। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, आपका जो नेट प्रॉफिट है। यानी कि अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है जो आपका नेट प्रॉफिट है स्टूडेंट्स को कितना दिया हुआ है, 1,10,000। ये टोटल क्या है आपका नेट प्रॉफिट है।
अगर मैं बात करूं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए विल गेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि जो आपका नेट प्रॉफिट है ये वाली जो अमाउंट है उसका कितना परसेंट मिला हुआ है इसको, 10%। लेकिन इसने बोला है, यहाँ पे ध्यान से इस चीज को रीड करें, इसने क्या बोला है, इसने बोला है बेसिकली बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर यहां से अगर हम देखें तो बिफोर वाला फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। बिफोर वाला फॉर्मूला क्या था, जब हम निकालते हैं क्या, कमीशन निकालते हैं, तो अगर कमीशन निकालने का जो आपका बिफोर वाला फॉर्मूला था वो क्या था आपका, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपोन में कितना था आपका 100। बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट्स। तो नेट प्रॉफिट जो है आपका बेसिकली कितना है आपका 1,10,000 रुपए है। इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, रेट कितने परसेंट रेट की बात कर रहा है, 10% की बात कर रहा है, तो 10 अपॉन में कितना जाएगा आपका 100। अब ये 2 जीरो से आप लोग क्या कर सकते हो, 2 जीरो कैंसिल, 1 1 0 एंड 0। ये क्या हो गया आपका, बेसिकली ये हो गया आपका कमीशन इस केस में। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप इस तरीके से कमीशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को क्या करते हो, सोल्व करते हो। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेम न्यूमेरिकल है, ठीक है कि नहीं है। आपका जो नेट प्रॉफिट है, वापिस से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ आपका, 1,10,000 रुपए दिया हुआ नेट प्रॉफिट। अगर मैं आगे बात करूं, ए विल गेट 10%, सेम आपका रेट है, आपका जो रेट दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, वो भी आपका है टोटल 10%। अगर मैं बात करूं, इसमें करना है जो नेट प्रॉफिट आपको निकालना है आफ्टर, किसकी बात की है, आफ्टर की। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका चेंज। आफ्टर के केस में हमने क्या किया था, आपका जो कमीशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, आपका जो नेट प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई किया था हमने रेट से, सॉरी आपने किससे मल्टीप्लाई किया था उस चीज को, रेट से, अपोन में आपका 100 प्लस में था रेट। आपको सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया था। नेट प्रॉफिट वही आपका 1,10,000 रुपए का है, मल्टीप्लाई बाई वही आपका 10% आपका प्रॉफिट है, और आपका 100 प्लस में 10 कितना हो गया, 110, 110 हो गया। एक जीरो से आप जीरो कैंसिल कर सकते हो, 11 यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000, यानी कि कितना आ गया आपका 1000 जो आपका बन गया आपका कमीशन। किस केस में, इस केस में। तो आई होप कि कमीशन से रिलेटेड जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट से रिलेटेड और जो कमीशन से रिलेटेड है, दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो बिल्कुल सिंपल है किस तरीके से हम लोग बेसिकली सैलरी कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम लोग बेसिकली कमीशन कैलकुलेट करते हैं। नाउ आगे चलते, जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बेसिकली आगे हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। अब आगे चलते हैं, तो अगर आगे चले तो ध्यान से समझे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन को। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर को पकड़ के प्री जज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिस केस में आपका आंसर गलत हो सकता है। तो ध्यान से समझे, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है आपकी अकाउंटेंसी में वो होती है आपके जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को ध्यान से समझे। अब अगर मैं बात करूं इसमें यहाँ पे, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े। ABC आर द पार्टनर शेयरिंग रेशियो, उनका जो क्या है, अब उनका जो पार्टनर PSR है, प्रॉफिट शेयर रेशियो। अब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो जो रेशियो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आपका 2:1। तो इसका कितना हो जाएगा 2/5, 2/5 एंड 1/5। ये इन तीनों का क्या है आपका PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए इज एंटाइटल्ड, ए क्या है आपका, एंटाइटल्ड है टू कमीशन ऑफ 10%। कितने कमीशन की बात हो रही है, 10% कमीशन की आपकी बात हो रही है, ठीक है कि नहीं है। ऑन द नेट प्रॉफिट, जो आपका नेट प्रॉफिट है उसका 10% किसको मिलेगा, आपके ए को मिलेगा, ए के लिए एंटाइटल्ड है। और इसने बोला है नेट प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर, उसने नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखें यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ उसने। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं क्वेश्चन में, तो नेट प्रॉफिट उसने दिया है आपका बेसिकली कितना है, इज इक्वल टू द 1,10,000। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट है। इस नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट बोल रहा है वो, 10% बोल रहा है। डिटरमाइन, आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू ए, यानी कि ए को कितना कमीशन आपको देना होगा, ए को कितना कमीशन आपको देना होगा। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे ना आफ्टर की बात है ना बिफोर की बात है। जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के ऊपर कितना देना आपको, 10%। तो हम जर्नली क्या करेंगे, इसका खाली कितना कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, 10% कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप लोग सिंपल लिख सकते हो क्या, कि जो आपका कमीशन है किसके लिए, कमीशन ऑफ पार्टनर ए, आप लोग लिख सकते हो कमीशन ऑफ पार्टनर ए। तो उसका क्या कमीशन बनेगा आपका, बेसिकली जो आपका नेट प्रॉफिट है ए 1,10,000, ये जो नेट प्रॉफिट है इसका कितना परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, 10%। तो जब आप लोग 10% कैलकुलेट करते हो तो ये कितना बनेगा आपका, बेसिकली 11,000। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करना है। अगर बेसिक आपके क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान लगेंगी। नाउ आगे चलते हैं, आगे ध्यान से समझे। 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर का क्या क्या नाम है ध्यान से पढ़े। आपका पहला पार्टनर है अमित, दूसरा पार्टनर कौन है सुमित, और तीसरा कौन है आपका सौरव। 3 पार्टनर है और जो पार्टनरों का जो पीएसआर है वो इक्वली है। इक्वली का मतलब इक्वल रेशियो है। अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूं तो क्या है 1:1:1 का रेशियो है, यानी कि 3 हिस्से होंगे आपके प्रॉफिट के। इक्वली क्वेश्चन में बोला गया। एज पर पार्टनरशिप डीड, किसकी बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड अमित इज एंटाइटल्ड, अमित क्या है एंटाइटल्ड है, किसके लिए 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, यानी कि जो आपका नेट प्रॉफिट है उसके कितना परसेंट आपको निकालना है 10% आपको निकालना है। आफ्टर क्या है आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और यहाँ पे इसने कितना दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 2,20,000 रुपए। और आगे क्या हुआ है अमित को कितना अमाउंट मिलेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। अच्छा, इससे आगे इसने नेट प्रॉफिट की बात की है, तो जो आपका नेट प्रॉफिट है वो कितना है आपका बेसिकली 2,20,000 रुपए है। ये आपका क्या है आपका नेट प्रॉफिट है। अब नेट प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, जो उसमें से क्या करना है उसका आपको क्या करना है 10% अमित को देना है, यानी कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालना। आपको क्या निकालना आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन बिफोर था, दूसरा क्या था आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर मैं बोलूँ आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था आपका था नेट प्रॉफिट, जो आपने नेट प्रॉफिट अर्न किया है, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपका जो रेट था, अपोन में कितना था 100 प्लस में कितना था रेट। तो इस तरीके से आप लोग जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करो और वैल्यूज पुट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में डालो। देखो फिर हम सोल्व करते हैं, आप लोग पहले सोल्व करने की कोशिश करो किसका कितना आंसर आएगा, किस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ध्यान से देखें और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको करने की कोशिश करें, बिल्कुल आसान है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो बिफोर और आफ्टर। वैसे इसको एक सिंपल तरीके से भी किया जा सकता है, डायरेक्टली आपका जो अमाउंट है ना वो उसका कितना परसेंट निकाल लोगे 10%। तो आई होप कि ये चीज आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। नाउ अगर मैं आगे चलूं तो आगे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझे। इस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करें। इसमें बोला है आपको 2 पार्टनर्स है एक्स एंड वाई। कितने पार्टनर है 2 पार्टनर है। पहला कौन है आपका एक्स और दूसरा कौन है आपका वाई। 2 पार्टनर्स हैं आपके। द पार्टनर्स इन द फर्म एक्स इज एंटाइटल्ड टू द सैलरी पर मंथ, यानी कि आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे जो ए है आपका उसका सैलरी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ आपका सैलरी ऑफ एक्स दिया हुआ है आपका 10,000 पर मंथ है, वहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 पर मंथ। तो इसको अगर मैं एनुअल करना चाहूँ यानी कि टोटल सैलरी करना चाहूँ तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो कितना हो जाएगा आपका 1,20,000। ये किसकी सैलरी होगी आपकी एक्स की सैलरी होगी। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, और कमीशन कितना है इसका 10% है किसके ऊपर नेट प्रॉफिट, और वो भी कैसा आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर्स की सैलरी आपको देनी है। ठीक है कि नहीं, उसके बाद आपको क्या करना है उसका जो 10% है वो किसको जाएगा इसको जाएगा, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन ये इसने बोला हुआ है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। वाई इज एंटाइटल्ड टू द सैलरी, वाई कितना एंटाइटल्ड है 25,000 पर एनम, ये ठीक है, ये कंप्लीट है। तो सैलरी ऑफ वाई ये इन्होंने दिया हुआ है, तो आप लोग लिख सकते हो सैलरी ऑफ वाई ये कितना दिया हुआ आपका 25,000 पर एनम है, यानी कि पूरी साल का है। ये दोनों की सैलरी हो गई, इसकी भी और इसकी भी, एक्स की भी हो गई और वाई की भी हो गई। और टोटल जो अगर मैं 31 मार्च से बात करूं उनका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है 4,20,000 रुपए। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है, यानी कि ये पार्टनरशिप में है तो आपका क्या बनेगा, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, यानी कि आपका क्या बनाना पड़ेगा आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है कि नहीं, उससे पहले हमें कमीशन कैलकुलेट करना है, एक्स का कमीशन कैलकुलेट करना है वाई का। क्या करना है आपको कमीशन कैलकुलेट करना है एक्स का और कमीशन कैलकुलेट करना है वाई का। ठीक है कि नहीं, सैलरी पे करने के बाद है। अगर एक्स का कमीशन निकालना चाहूँ तो ध्यान से देखें, नेट आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है आपका 4,20,000 रुपए है।
ठीक है, माइनस में। अभी अगर मैं बात करूं, इसको सैलरी कितना गया 1,20,000, यानी कि कितना हो जाएगा 1,20,000 एनुअली गया, ठीक है। अच्छा, वाई को कितना गया है, वाई को गया है बेसिकली 25,000 रुपए, यानी कि ये क्या हो गया आपका टोटल, किसका कमीशन आ गया, ये आपका एक्स का कमीशन आ गया। कैलकुलेट करोगे, ठीक है कि नहीं, और इसके लिए टोटल कितना परसेंट की बात हो रही है, 10% की बात हो रही है, यानी कि इसको कितने से मल्टीप्लाई करा दूंगा, इस अमाउंट को बेसिकली इनटू द 10, और 10% के लिए क्या करना पड़ेगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 100, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये बनेगा आपका अप्रोक्सीमेट 27,000 रुपए। कितना बनेगा आपका अप्रोक्सीमेट 27,000 रुपए। तो यहां तक आई होप कि आपको एक्स का समझ में आया होगा। नाउ अभी हम करते हैं किसका, वाई का, ध्यान से समझे, ठीक है कि नहीं है। अगर मैं देखूं तो अभी मैं अगर इसको मिटाना चाहूं तो यहाँ पे हम किसका कैलकुलेट करते हैं, वाई का। एक्स का हमने कमीशन कैलकुलेट किया, एक्स का कमीशन आ गया है आपका 27,000 रुपए। अब किसका कैलकुलेट करना है, वाई का, और वाई का कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं वाई के कमीशन की बात करूं तो वाई का कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा आपका, बिल्कुल आपका नेट प्रॉफिट कितना है 4,20,000 रुपए, ठीक है, माइनस में एक्स को कितना सैलरी गया है 1,20,000 रुपए, ये हो गया कितना हो गया आपका 1,20,000 रुपए हो गया। अच्छा, 25,000 रुपए वाई को चला गया तो ये कितना हो गया आपका 25,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, माइनस में आपको क्या करना है, जो आपने निकाला था ये 27,500 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट जो डेटा आएगा नहीं आएगा 27,500, ये एक्स का हम जो कमीशन उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि कितना जाएगा आपका 27,500। तो अगर हम इसका टोटल कैलकुलेट करें, क्या करें, टोटल कैलकुलेट करें, 10% करना है तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, अब अपन में कितना आ जाएगा 100, और अगर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये बनेगा आपका 22,500, यानी कि कितना बनेगा आपका 22,500, यानी कि हमने एक्स की सैलरी कैलकुलेट की, वाई की सैलरी कैलकुलेट की, एक्स का कमीशन कैलकुलेट किया और वाई का कमीशन कैलकुलेट किया। अब हमें क्या दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसमें कैसे करते हैं, हम लोगों ने पहले इसका फॉर्मेट पढ़ा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखो। हम पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू सैलरी, तो सैलरी किस किस की है, आपकी एक्स की है और वाई की। एक्स की जो सैलरी थी वो बेसिकली कितनी थी, एक्स की सैलरी अगर ध्यान से देखोगे तो 1,20,000, तो मैंने कर दिया यहाँ पे कितना था आपका 1,20,000 रुपए, ठीक है, एनुअली। और वाई का जो सैलरी था वो कितना था आपका 25,000 रुपया एनुअली था, यानी कि किसका सैलरी हो गया, एक्स का, और ये क्या हो गया, वाई का। उसके बाद सेकंड चीज क्या होती है, टू कमीशन, आपका जो कमीशन बना पार्टनर्स का, किसका, एक्स का, और किसका बना, वाई का। तो एक्स का आपका कितना निकला था, अगर ध्यान से देखो 27,500 और वाई का 22,500, यानी कि कितना बन गया 27,500 और वाई का कितना बन गया आपका 22,500, ठीक है कि नहीं है। और टोटल जो इसका था, टोटल जो कितना था हमारे पास, टोटल नेट प्रॉफिट कितना था 4,20,000, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना था अपने पास 4,20,000, ठीक है। यहां तक समझ में आया। और आपको पता होगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं बाय P&L, नेट प्रॉफिट, ठीक है कि नहीं है। कौन से अकाउंट की बात करते हैं, P&L अकाउंट की, बाय P&L अकाउंट। जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आया था वो कितना निकल के आया था, वही 4,20,000 रुपए, ठीक है कि नहीं है। अब अगर ध्यान से देखोगे इनको कैलकुलेट करो, ये कितना बनेगा, ठीक है, टोटल कैलकुलेट करो कितना बनेगा ये, ठीक है कि नहीं है। और इसमें से ये जो टोटल अमाउंट है हम इस टोटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट है आपका वो बनेगा करीब करीब, ध्यान से देखें क्या बनेगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट, इसमें से क्या कर देंगे ये माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट, क्या आ जाएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इससे आगे आप लोग खुद करोगे, अगर नहीं आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, अगली वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने दो चीज़ों पर डिस्कशन किया, बेसिकली दो टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है। ये एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क, आप लोग घर से इसको करें, खुद ट्राई करें, ठीक है, होमवर्क है आपका, आपको इन सब को खुद से ट्राई करना है, वरना कल हम पार्ट 5 में इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है कि नहीं है। और आज आपने सीखा किस तरीके से सैलरी पार्टनर की और किस तरीके से उनका कमीशन कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर और बिफोर। इससे पहले हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड उसके डिफरेंट केसेस, ठीक है। और हम पहले ही बना चुके हैं आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने पहले स्टडी किया है, क्या था आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आया, तो बेसिकली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं पार्ट 5 में।